भाइयों, जब तक हम ईसाई धर्म की तुलना या हिंदू धर्म की तुलना एक दूसरे धर्म से ना करें, तब तक हम यह जान ही नहीं सकते कि कौन सा धर्म सही है या गलत है। चलिए हम पहले ईसाई धर्म से शुरू करते हैं। ईसाई धर्म दुनिया में सबसे व्यापक रूप से प्रचलित धर्म है, जिसके 2 बिलियन से ज़्यादा अनुयायी हैं। ईसाई धर्म यीशु मसीह के जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान से जुड़ी मान्यताओं पर आधारित है। ईसाई धर्म एक ईश्वरवादी है, यानी उनका मानना है कि केवल एक ही ईश्वर है और उसने ही स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया है। इस दिव्य ईश्वरत्व में 3 भाग होते हैं: पिता अर्थात स्वयं ईश्वर, पुत्र अर्थात यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। ईसाई धर्म का सार यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान पर आधारित है। ईसाई मानते हैं कि ईश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को दुनिया को बचाने के लिए भेजा था। उनका मानना है कि पापों की क्षमा प्रदान करने के लिए यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था और स्वर्ग में चढ़ने से पहले उनकी मृत्यु के 3 दिन बाद उन्हें पुनर्जीवित किया गया था। ईसाइयों का मानना है कि यीशु पुनः पृथ्वी पर लौटेंगे, जिसे द्वितीय आगमन के नाम से जाना जाता है। ईसाइयों का पवित्र बाइबल एक महत्वपूर्ण शास्त्र जो यीशु की शिक्षाओं, प्रमुख भविष्यवक्ताओं और शिष्यों के जीवन और शिक्षाओं को दर्शाता है। यीशु ने सिखाया कि भगवान को प्यार करो, अपने पड़ोसियों से खुद जितना ही प्यार करें। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उन्हें क्षमा करें। अपने शत्रुओं से प्रेम करो। अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगो। ईसाई धर्म में पापों का पश्चाताप करना आवश्यक है। यीशु ने कहा, पाखंडी मत बनो। ईसाई धर्म के ठीक विपरीत हिंदू धर्म है। अधिकांश विश्व धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म का कोई एकल संस्थापक नहीं है, इसलिए कोई नहीं जानता कि हिंदू धर्म की शुरुआत किसने की। चूँकि परंपरा बहुत प्राचीन है, कुछ विद्वानों का मानना है कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति उत्तरी भाग में, जहां आज सिंधु घाटी क्षेत्र है, लगभग 10,000 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन इसका कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, कृष्ण, गणेश, सूर्य, लक्ष्मी, पार्वती, कृष्णा, सरस्वती, इंद्र, काली आदि। हिंदू धर्म में देवी देवताओं को ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। इन देवताओं को मूर्तियों और चित्रों के रूप में दिखाया जाता है। हिंदू धर्म के और भी देवी देवता हैं, जैसे कात्यायनी, चामुंडा, हनुमान, विभीषण, व्यास महर्षि, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम, राजा बलि। हिंदू धर्म में देवी देवताओं को ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। हिंदू धर्म में शिव पुराण सभी पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुराणों में से एक माना जाता है। शिव के विविध रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया है। शिव पुराण में शिव को पंचदेवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। शिव महिमा, शिव तांडव, लीला कथाओं के अतिरिक्त इसमें पूजा पद्धति का संयोजन है। इसमें शिव के भव्यतम व्यक्तित्व का गुणगान किया गया है। शिव जो स्वयंभू है, शाश्वत है, सर्वोच्च सत्ता है, विश्व चेतना है और ब्रह्मा मंडलीय अस्तित्व के आधार हैं। ब्रह्मा को दुनिया की आत्मा कहा गया है, जो विश्व का सृजन करता है, जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है, जिस पर विश्व आधारित होता है और अंत में जिसमें विलीन हो जाता है। वह एक और अद्वितीय है, जो स्वयं ही परम ज्ञान है और प्रकाश स्रोत की तरह रोशन है। वो निराकार, अनंत, नित्य और शाश्वत है। ब्रह्मा को सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी माना गया है। फिर अब देखते हैं विष्णु के बारे। विष्णु परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक रूप माना गया है। पुराणों में त्रिमूर्ति विष्णु को विश्व का जगत का पालनहार कहा जाता है। त्रिमूर्ति के अन्य 2 रूप ब्रह्मा और शिव को माना जाता है। ब्रह्मा जी को जहाँ विश्व का सृजन करने वाला माना जाता है,
वहीं शिव को संहारक माना जाता है। यह भी विचित्र है कि विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा को एक ही माना गया है। पुराण अनुसार विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। उनका शयन शेषनाग के ऊपर है। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है जिसमें ब्रह्मा जी स्थित हैं। सभी भगवान के अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव की पत्नियां और बच्चे भी हैं। लिंग और योनि की भी पूजा होती है, पर किसी भी देवता या भगवान का कोई सटीक अस्तित्व और प्रमाण नहीं मिलता है। सभी काल्पनिक सोच और भावना मात्र ही है। अतः किसी बाइबल स्कॉलर ने ठीक ही कहा है कि हिंदू धर्म में तथाकथित देवी देवता वही हैं जिन बुरे और पापी दूतों को परमेश्वर ने स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पर गिरा दिए थे। इस प्रकार अगर तुलना करें तो ईसाई धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। हिंदू धर्म के भगवान देवताओं को मांस, शराब, गांजा, भांग चाहिए, परंतु यीशु को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ विश्वास और प्रार्थना चाहिए। क्योंकि ये स्वर्ग से गिराए गए शैतान ही हैं, अतः जादू, टोना, बुराई सब कर सकते हैं। कुछ पल के लिए रोग भी दूर कर सकते हैं, पर हमेशा के लिए नहीं। बदले में इन देवताओं को कुछ ना कुछ चाहिए ही। इसलिए अधिकतर हिंदू यीशु मसीह पर विश्वास कर और चंगाई पाकर ईसाई धर्म स्वीकार कर रहे हैं। चंगाई की गवाही आपको बहुत मिल जाएगी। अतः इस प्रकार यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर का रहनुमा है। समाप्त। धन्यवाद।